no eviction by parents, Honorable Punjab and Haryana High Court. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today, we will learn about Maintenance and Welfare Act 2007, misuse by the senior citizen and parents under Section 23. Next, Honorable Punjab and Haryana High Court has issued a judgment on November 3, 2025 that family property dispute cannot be settled under Maintenance of Parent as Senior Citizen Act 2007. ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को एक जजमेंट दी है कि जी फैमिली सेटलमेंट है प्रॉपर्टी की वो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 के अंडर नहीं हो सकती। और हम सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति 60 साल या उसके ऊपर है उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। ये जो मेंटेनेंस और वेलफेयर एक्ट है 2007 ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, जो 60 साल या 60 के ऊपर है उनके लिए है। नेक्स्ट, जस्टिस कुलदीप तिवारी dismiss a petition filed by senior citizen under section 23 of the Maintenance and Parents Act, Senior Citizen Act 2007, seeking cancellation of a transfer deed executed in. Honorable Justice कुलदीप तिवारी जी ने एक सीनियर सिटीजन की पिटीशन डिसमिस कर दी। ये पिटिशनर आर्टिकल सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 के अनुसार एक प्रॉपर्टी की जी डीड है वो कैंसिल कराना चाहता था, मगर ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप तिवारी जी ने इसको इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गाइडलाइन दैट मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 is to ensure the financial security, welfare and protection of the senior citizen by making it legally obligatory by children and relatives. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ क्लियर किया है कि जेड़ा मेंटेनेंस और वेलफेयर एक्ट 2007 है ये सीनियर सिटीजन के लिए और पेरेंट्स के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए है, उनकी सिक्योरिटी के लिए है, उनके फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है। इसके तहत, इस एक्ट के तहत परिवार की जी प्रॉपर्टी उसकी वंड नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, that family property dispute should be resolved through civil court system. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ किया है, क्लियर किया है, अगर फैमिली का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो वो उसका जो सेटल है वो सिविल सूट के थ्रू सेटल करवाया जा सकता है, मगर इसकी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उसके कोई केस नहीं डल सकता। यूजिंग द एक्ट cancel of property transfer because a family dispute is an improper use of law. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये तो बुजुर्गों की जो 60 साल के ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन है, जो पेरेंट्स है, उनको मेंटेनेंस के बारे में है, उनकी वेलफेयर के बारे में है। इसमें प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिसलाइक दैट मिसयूज ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ऑनरेबल
Punjab and Haryana High Court dislike that misuse of the Senior Citizen Act 2007 for property dispute. Honorable पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ नाराजगी प्रकट की है कि जिहड़ा सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है उसका मिसयूज हो रहा है, उसकी दुर्वरतों हो रही है। इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पिटीशन में नाराजगी प्रकट की है। नेक्स्ट, दैट केस बैकग्राउंड दैट ए सीनियर सिटीजन पिटिशनर ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ हिज 3 ग्रैंडसन्स। इस केस की बैकग्राउंड ये है कि पिटिशनर है जो सीनियर सिटीजन है, उसने जनवरी 9, 2017 को अपनी प्रॉपर्टी, जो उसके पास प्रॉपर्टी थी, अपने 3 पोतियों के नाम डीड वो ट्रांसफर करा दी। पक्के तौर पे उसको अपने पोतियों को जी है अपनी प्रॉपर्टी अचल जो भी प्रॉपर्टी उसकी दे दी। और उसमें कंडीशन लाई है कि बच्चे उसकी जो पोते हैं उसकी सेवा करेंगे, उसकी बेसिक नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान और नेसेसरी फैसिलिटी जस्ट लाइक उनके वेलफेयर के बारे में ध्यान रखेंगे। मगर 5-6 साल बाद 2 ट्रिब्यूनल के, पहला ट्रिब्यूनल के पास गए, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास, देन एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल के पास गए, देन जो रिलीफ ना मिला तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने जी है रिट डाली। पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां क्लियर किया है कि ये जेड़ा एक्ट है, जेड़ा सीनियर सिटीजन एक्ट है, वो प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर के लिए नहीं बनाया गया है, वो सिर्फ मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, दैट एज पर क्लास 19 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट 2007 दैट द स्टेट गवर्नमेंट में establish and maintenance such number of old age homes for parents and senior citizen। ऑनरेबल वेलफेयर और मेंटेनेंस एक्ट 2007 के क्लास 19 में ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो पेरेंट्स के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए जेड़ा है अपने ओल्ड एज होम बनाए जाए, ताकि उनकी अगर परिवार उनको नहीं पूछता, अगर उनके बच्चे उसकी रखवाली नहीं करते, तो उनकी देखभाल वहां ओल्ड एज होम्स में की जाए। नेक्स्ट, दैट एज पर क्लास 20 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ एक्ट 2007 द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को एज पर क्लास 19 के तहत जेडे ओल्ड एज होम बनाने चाहिए, और क्लास 20 के तहत जेड़ा है मेडिकल सहूलतें उनको सीनियर सिटीजन को देनी चाहिए, ताकि वो परिवार के साथ साथ उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी उनकी हेल्प हो सके। और दूसरी बात, अगर ये ट्रिब्यूनल के फैसले की कंप्लायंस नहीं करता परिवार, बच्चे सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स को जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसकी कंप्लायंस नहीं करते, तो इसमें सजा का भी प्रबंध है। इसमें मैक्सिमम 3 महीने की पनिशमेंट होगी और मैक्सिमम 5,000 रुपए जुर्माना होएगा। और दूसरी बात, ये केस ऑनरेबल सिविल कोर्ट में नहीं डाला जा सकता, वहां नहीं डाला जाता, ये सिर्फ से सिर्फ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास से डाला जाता है, जस्ट लाइक एसडीएम या कोई और ऑफिसर। और अपीलिंग अथॉरिटी जो ट्रिब्यूनल की है वो जस्ट लाइक डीसी या अदर ऑफिसर। और इसकी कंप्लायंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से होएगी। अगर कोई ट्रिब्यूनल के फैसले का कंप्लायंस नहीं करता, बच्चा मेंटेनेंस नहीं देता, तो उसके लिए जी कंप्लायंस करवानी है वो वेलफेयर ऑफिसर ने करवानी है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।